गणेश चतुर्थी के अवसर पर भगवान गणेश की जन्म कथा व्रत कथा के रूप में सुननी चाहिए। श्री गणेश जी की जन्म कथा शिव पुराण में वर्णित है। भगवती पार्वती के दो परम प्रिय सखियाओं थीं, जया और विजया। वे सदा माता की सेवा में रहतीं और उनके हृदय की बातों को समझकर माता का मन बहलातीं। एक दिन वे दोनों माता से बोलीं, हे सखी, यह देखो, भगवान शिव के अनगिनत गण हैं। सब उनके एक एक संकेत पर तत्पर रहते हैं, परंतु हम सबका तो कोई नहीं है। यहाँ जितने भी गण हैं, वे सब रुद्रगण हैं और शिव की अनन्य भक्ति के कारण ही यहाँ निवास करते हैं। किंतु हमारा तो कोई अपना गण नहीं। आप हमारे लिए भी एक ऐसा गण उत्पन्न कर दीजिए जो हमारा हो, केवल आपका हो। माता पार्वती ने अपनी सखियों की बात को हृदय में गहराई से धारण कर लिया। एक दिन की बात है, मां पार्वती स्नानागार में थीं और अपनी सखियों संग स्नान कर रही थीं। तभी भगवान शिव माता के दर्शन की इच्छा से वहां आए। द्वार पर नंदी ने उन्हें रोका और निवेदन किया, प्रभो, माता स्नान कर रही हैं, अभी आप कुछ समय प्रतीक्षा कीजिए। परंतु महादेव तो स्वयंभू, अनंत, अचल, अडिग। वे सीधे भीतर प्रवेश कर गए। माता पार्वती ने यह देखा तो उनके मन में पीड़ा हुई। उन्होंने सोचा, सच ही तो मेरी सखियां कहती थीं, मेरे लिए तो कोई अपना गण है ही नहीं। यदि मेरा भी कोई निजी गण होता तो वह द्वार पर खड़ा होकर मेरे स्वामी को बिना अनुमति भीतर कैसे आने देता। ये सारे गण शिव के हैं, मेरे अधिकार में कोई नहीं। यह विचार माता के हृदय में अंकुरित हुआ और वे दृढ़ निश्चय करने लगीं। माता ने अपने स्नान के उपटन से निकले हुए हल्दी, चंदन और मेल को अपने हाथों में एकत्र कर लिया और उससे एक दिव्य बालक की रचना की। वह बालक असाधारण तेजस्वी था। उसका शरीर गौरवर्ण, अंग प्रत्यंग सुडौल और दोषरहित था। उसका पराक्रम और वीरता मानो जन्मजात थी। माता पार्वती ने अपनी मंत्र शक्ति और मातृत्व की करुणा से उसमें प्राण फूंके और बालक सजीव हो उठा। जैसे ही उसने आंखें खोलीं, उसके मुख पर दिव्य आभा छा गई। माता पार्वती ने स्नेह से कहा, वत्स, आज से तुम मेरे पुत्र हो। तुम मेरे प्रियतम और प्राणों से भी अधिक प्रिय रहोगे। बालक ने श्रद्धा से माता को प्रणाम किया और बोला, माता, आपके प्रत्येक आदेश का पालन करना ही मेरा धर्म होगा। आपके चरणों की रक्षा करना ही मेरा जीवन है। एक दिन माता ने पुत्र से कहा, वत्स, आज मैं अंतःपुर में स्नान करने जा रही हूं। जब तक मैं न कहूं तब तक किसी को भी भीतर मत आने देना। द्वार पर सावधानी से पहरा देना। बालक ने आज्ञा का पालन करते हुए दंड हाथ में लिया और दृढ़तापूर्वक द्वार पर खड़े हो गए। कुछ समय पश्चात भगवान शिव आए। वे अपनी प्रिया पार्वती से मिलने के लिए भीतर जाना चाहते थे, परंतु बालक ने दंड अड़ाकर रोक दिया और कहा, ठहरिए, माता स्नान कर रही हैं। उनकी आज्ञा बिना कोई भी भीतर नहीं जा सकता। मैं उनका द्वार रक्षक हूं, कृपया प्रतीक्षा करें। भगवान शिव यह सुनकर अचंभित रह गए। उन्हें तो इस बालक का कोई परिचय न था। उन्होंने शांत स्वर में कहा, वत्स, मैं इस कैलाश का स्वामी शिव हूं, मुझे प्रवेश करने दो। परंतु बालक अधीर अडिग था। उसने दृढ़ता से कहा, स्वामी चाहे कोई भी हो, माता की आज्ञा मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ है। बिना अनुमति आप भीतर नहीं जा सकते। शिवजी का स्वर अब कठोर हुआ, बालक, तू कौन होता है मुझे रोकने वाला? मैं स्वयंभू हूं, संहार करता हूं। किंतु बालक भी उतना ही निडर बोला, जैसे आप अपने गणों के अधिपति हैं, वैसे ही मैं माता का सेवक और द्वारपाल हूं। मैं आपको तब तक नहीं जाने दूंगा जब तक माता की आज्ञा न हो। अब महादेव का क्रोध प्रज्वलित हो उठा। उन्होंने अपने गणों को आज्ञा दी कि इस बालक को मार्ग से हटाओ। सभी गण आगे बढ़े, परंतु माता के वीर पुत्र के आगे किसी का भी बल न टिका। जिस पर वह दंड उठाता, वह गण क्षीण हो जाता। युद्ध भीषण था। सभी रुद्रगण पराजित होकर पीछे हट गए। अब स्वयं महादेव ने त्रिशूल उठाया और गर्जना की। बालक ने भी दंड उठाया और युद्ध करने लगा। परंतु जब शिवजी का त्रिशूल उसके मस्तक पर चला तो उसका सिर धड़ से अलग होकर दूर जा गिरा। यह दृश्य देखकर माता पार्वती का हृदय शोक और क्रोध से भर उठा। उन्होंने अपने नेत्र लाल कर दिए और उनके शरीर से अग्नि की लपटें उत्पन्न हो गईं। चारों ओर विध्वंस का वातावरण छा गया। सृष्टि भयभीत हो उठी। देवता,
ऋषि, मुनि सभी त्राही त्राही पुकारने लगे। उन्होंने मिलकर महादेवी की स्तुति की और उनसे करुणा की याचना की। देवताओं और सप्तऋषियों के निवेदन पर महादेव स्वयं आगे बढ़े और माता से कहा, उमा, तुम्हारा यह पुत्र निश्चय ही दिव्य है, इसे पुनर्जीवन दिया जाएगा। उत्तरी दिशा में जो भी जीव प्रथम प्राप्त हो, उसका मस्तक लाकर इस बालक के शरीर पर स्थापित किया जाएगा। देवताओं ने शीघ्रता से उत्तर दिशा का अन्वेषण किया। वहां उन्हें एक गज मिला, जिसे उसके अगले जन्म में भगवान शिव ने अपने साथ वास करने का वरदान दिया था। उसी का सिर लाकर बालक के धड़ से जोड़ा गया। महादेव ने अभिमंत्रित जल छिड़का और माता पार्वती ने अपने आंचल से उसका स्पर्श किया। क्षण भर में बालक जीवित हो उठा। उसका रूप अब और भी अद्वितीय, अत्यंत तेजस्वी और विलक्षण हो गया। उस समय की शोभा अलौकिक थी। समस्त देवताओं ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिए। ब्रह्मा, विष्णु और सभी देवताओं ने इस दिव्य बालक को प्रणाम किया। महादेव ने करुणा और स्नेह से उसके मस्तक को स्पर्श कर कहा, वत्स, आज से तुम केवल पार्वती पुत्र ही नहीं, अपितु समस्त देवगणों के अग्रणी होंगे। सभी गण के अधिपति तुम्हारा नाम गणेश होगा। समस्त विघ्न तुम्हारे अधीन रहेंगे। तुम्हारी पूजा बिना कोई भी कार्य सफल न होगा। तुम ही प्रथम पूज्य होगे। इस प्रकार माता पार्वती के उबटन से उत्पन्न बालक, जिनका मस्तक गज का था, संसार में श्री गणेश के नाम से विख्यात हुए। वे विघ्नहर, मंगलकर्ता, बुद्धिदाता और देवों में प्रथम पूज्य बन गए। यही कारण है कि आज तक प्रत्येक शुभ कार्य श्री गणेश के नाम और पूजन से प्रारंभ होता है। इसी प्रकार की अलौकिक कथा के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। जय श्री गणेश।